चलो अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट। हम क्या बात करेंगे? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। अभी देखो अगेन, ये म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कहां से अराइज होंगे? बाय देयर अग्रीमेंट। कहां से अराइज होंगे? बाय देयर अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट नहीं है या अग्रीमेंट में इन पर्टिकुलर मैटर्स से रिलेटेड क्लॉज नहीं है तो क्या अप्लाई करेगा? पार्टनरशिप एक्ट, राइट। यहां पे पार्टनरशिप एक्ट में कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज दिए गए हैं, राइट, वो अप्लाई करेंगे। बट इन राइट्स एंड ड्यूटीज को पार्टनर्स अपने बीच में अग्रीमेंट के द्वारा ऑल्टर कर सकते हैं। सो देखो सबसे पहले क्या बोला? नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट रेम्यूनरेशन, राइट। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट remuneration for taking part in the conduct of the business, but this is again subject to contract between the partners, ठीक है। So no partner is entitled to receive remuneration in addition to his share of profit, but अगर पार्टनर्स अपने बीच में एक एक्सप्रेस अग्रीमेंट बना ले, ध्यान से सुनना, 3 सिनेरियो। अगर पार्टनर्स अपने बीच में एक एक्सप्रेस अग्रीमेंट बना ले या हिस्टोरिकली देखो कि पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिलता आया है, इन दैट केस द पार्टनर्स विल बी एंटाइटल्ड टू गेट रेम्यूनरेशन। अगर पार्टनरशिप एक्ट को पूछो तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि रेम्यूनरेशन नहीं मिलना चाहिए, तुमको जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है उससे ही पेट भर लो, रेम्यूनरेशन हम तुम्हें नहीं देंगे। बट दिस इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स ने अपने बीच में एक्सप्रेस अग्रीमेंट बनाया हुआ है कि भाई उनको रेम्यूनरेशन मिलेगा, या कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टनर प्रूव्स दैट दे आर गेटिंग रेम्यूनरेशन एंड दे शुड गेट रेम्यूनरेशन, इन दैट केस दे आर अलाउड टू क्लेम रेम्यूनरेशन, राइट। सो नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड, क्या बोला? नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन in addition to his share of profits of the firm, right, for taking part in the business of the firm. But this rule can be varied. But this rule can be varied. इस रूल को हम चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, राइट। दिस रूल कैन बी वेरिड, राइट। कैसे हम इसको वेरी कर सकते हैं? बाय अग्रीमेंट, बाय एक्सप्रेस अग्रीमेंट, राइट। इट कैन बी चेंज बाय एक्सप्रेस अग्रीमेंट, और कैसे? बाय कोर्स ऑफ डीलिंग्स, राइट, बाय कोर्स ऑफ डीलिंग्स, इन विच केस द पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन। अ पार्टनर कैन claim remuneration even in absence of contract, right? A partner can claim remuneration even in absence of contract. किस सिनेरियो में? When it is payable under the continued usage of the firm, right? When it is payable under the continued usage of the firm. क्लियर है? तो देखो 3 सर्कमस्टांसेस में मिलेगा, कहां पे? इफ देयर इज एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट, अग्रीमेंट नहीं भी है तो इट मे बी गिवन बेस्ड ऑन द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टनर्स इन द फर्म। अग्रीमेंट नहीं है तो भी फ्रॉम द कोर्स ऑफ कंटिन्यूस यूजेज ऑफ द फर्म, राइट। अगर हिस्टोरिकली ये प्रूव हो रहा है कि भाई रेम्यूनरेशन मिलते आया है, तो based on this course of dealing or based on this usage, in future also they may claim remuneration. In case where it is customary to pay remuneration to a partner for conducting business of the firm, he can claim it even in absence of a contract for payment of the same. तो ये 3 पॉइंट्स मेरे को याद रखने हैं। नॉर्मली क्या पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए? नहीं। पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? नो पार्टनर शुड गेट रेम्यूनरेशन इन एडिशन टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। हाउएवर दिस रूल कैन बी चेंज, राइट। हाउएवर दिस रूल कैन बी चेंज, हाउ? बाय एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, even in absence of agreement, right? Even in absence of agreement, partners can claim remuneration. कौन से 2 पॉइंट? As per course of dealing between them,
और व्हेन इट इज कस्टमरी टू पे रेम्यूनरेशन टू दी पार्टनर, मतलब कोर्स ऑफ कंटिन्यूस यूजेज ऑफ दी फर्म. एब्सोल्युटली क्लियर. देन राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स. देखो प्रॉफिट हर एक पार्टनर को मिलना जरूरी है क्या? बताओ ना. हर एक पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना जरूरी है क्या? है जरूरी. हर एक पार्टनर लॉस भी बेयर करेगा क्या? बट प्रॉफिट शेयर करेगा. यस, ईच पार्टनर शुड गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज लास्ट सेशन में देखा ना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट. सो ईच पार्टनर शुड गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट. अभी किस पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा कहां से पता चलेगा? अग्रीमेंट, राइट. किस पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा कहां से पता चलेगा? अग्रीमेंट. बिकॉज पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स में हमने देखा था ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ बोला ही नहीं. अब क्या करें? मारामारी करने लगेंगे. एक बोलेगा मेरे को ज्यादा चाहिए, दूसरा बोलेगा मेरे को ज्यादा चाहिए. कैसे सेटल होगा? इक्वली. तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? प्रॉफिट भी इक्वली मिलेगा और लॉस के तरफ भी इक्वली कंट्रीब्यूट करना होगा. ये क्या है? इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक अग्रीमेंट. ये क्या है? इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक अग्रीमेंट. कि भाई पार्टनरशिप एक्ट में अगर कुछ पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनर्स ने अपने बीच में कुछ अग्री नहीं किया है, किसके रिलेशन में? इन रिलेशन टू शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. इन दैट केस पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट जो बोलेगा ना, उसको जनरली हम क्या बोलेंगे? जनरल रूल. व्हाट विल यू कॉल इट? जनरल रूल. सो व्हाट इज द जनरल रूल इन रिलेशन टू शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट बराबर लॉस भी बराबर, राइट. प्रॉफिट बराबर लॉस भी बराबर. वी assume equality in sharing of profit and contributing towards the losses. Absolutely clear. बट अगर उनके बीच में अग्रीमेंट है, तो जिस अग्रीमेंट में, मतलब जो अग्रीमेंट है उसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस हिसाब से उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए, राइट. इफ नो अग्रीमेंट देयर विल बी इक्वालिटी. देयर इज नो कनेक्शन. अभी देखो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. समझो कि 4 पार्टनर है, ए, बी, सी और डी. ए ने 5 करोड़ इन्वेस्ट किया है, बी ने 8 करोड़ इन्वेस्ट किया है, सी ने 15 करोड़ इन्वेस्ट किया है, डी ने 2 करोड़ इन्वेस्ट किया है. बताओ तो किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए? किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए? सी को. उसके बाद किसको मिलना चाहिए? बी को. फिर इनके बीच में जो अग्रीमेंट है ना, इसमें लिखा है कि इसको 60% मिलेगा, इसको 10% मिलेगा, इसको 15 मिलेगा, इसको 15 मिलेगा. चलेगा क्या? चलेगा क्या? यार बेचारा 2 करोड़ लगा के 60 करोड़ और सी 15 करोड़ लगा के खाली 10%. चलेगा क्या? इंसाफ है ये? हाँ यार, डी तो हमारा मिस्टर दादा है ना, सौरव गांगुली. वो थोड़ी ना ज्यादा पैसे लगाएगा, बट शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या लेगा? ज्यादा. मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आप सबसे कम लगा के सबसे ज्यादा शेयर ले सकते हो प्रॉफिट में, आप सबसे ज्यादा लगा के बेचारा तुमको सबसे कम भी मिल सकता है. सो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन योर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन योर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्लियर है? There is no connection between the proportion in which partners shall share profits and the proportion in which they contribute towards the capital of the firm. Right? दोनों एकदम अलग है. Capital contribution is different and profit sharing is different. Why? हम लोग ने पैसा लगा दिया. क्रिकेट तो हम लोग को आता नहीं ना. अभी क्रिकेट सिखाएगा कौन? दादा. तो वो पैसा लगाए ना लगाए, इसके बिना तो धंधा चलेगा ही नहीं ना. सो बिजनेस के बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं, राइट. सो कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है और क्या पीएसआर है, उसका कोई भी रिलेशन नहीं है. तो देखो, रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए क्या तुमको? जनरल रूल क्या बोलता है? नहीं मिलना चाहिए रेम्यूनरेशन, राइट. बट
किसी भी सर्कमस्टेंसेस में मिल सकता है क्या? किन सर्कमस्टेंसेस में? एक्सप्रेस अग्रीमेंट अगर हो तो नहीं है एक्सप्रेस अग्रीमेंट, कोर्स ऑफ डीलिंग, कंटिन्यूड यूजेज ऑफ दी फर्म। क्लियर है? जनरल रूल क्या बोलता है? रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, बट अगर चाहिए क्या करना पड़ेगा? अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। अग्रीमेंट भी नहीं है, कोर्स ऑफ डीलिंग और कंटिन्यूड यूजेज ऑफ दी फर्म। प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है क्या? अग्रीमेंट में कुछ लिखा नहीं प्रॉफिट के बारे में, लॉस इक्वली, ठीक है ना। बट अगर अग्रीमेंट होगा तो जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वैसे, जो सबसे ज्यादा पैसा लगाएगा उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ना? नहीं, मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी देखो नेक्स्ट बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। किसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए तुमको? नहीं मिलना चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए, राइट? सो बट फिर भी चाहिए, क्या करोगे? एक्सप्रेस अग्रीमेंट। यहां पे भी 3 पॉइंट। पार्टनरशिप एक्ट का जनरल रूल क्या है? दैट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट? व्हाट इज द जनरल रूल? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर भी चाहिए, क्या करेंगे? एक्सप्रेस अग्रीमेंट और प्रैक्टिस ऑफ द पर्टिकुलर पार्टनरशिप, राइट? एक्सप्रेस अग्रीमेंट है या प्रैक्टिस है, सालों से इंटरेस्ट देते आ रहे हैं। एनी ट्रेड कस्टम टू दैट इफेक्ट। क्या? एनी ट्रेड कस्टम, कि भाई अगर ये गारमेंट का बिजनेस है तो गारमेंट के बिजनेस में जितने फर्म्स है सारे अपने पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये क्या हो गया? ट्रेड कस्टम। एंड देन एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन विच एंटाइटल्स हिम टू सच इंटरेस्ट, मतलब कोई लॉ है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन मतलब कोई लॉ है जो बोलता है कि भाई पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। एब्सोल्युटली क्लियर? तो 3 सर्कमस्टेंसेस हमने बोले, कौन कौन से यहाँ पे? एक्सप्रेस अग्रीमेंट और प्रैक्टिस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, राइट? एक्सप्रेस अग्रीमेंट और प्रैक्टिस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एनी ट्रेड कस्टम टू दैट इफेक्ट, राइट? एनी ट्रेड कस्टम टू दैट इफेक्ट। अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, राइट? अ statutory provision which entitles him to receive interest, right? क्लियर है? तो जनरली क्या इंटरेस्ट मिलना चाहिए? नहीं चाहिए। तो क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस अग्रीमेंट और प्रैक्टिस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एनी ट्रेड कस्टम टू दैट इफेक्ट, अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। फिर देखो एक बात हमेशा याद रखना, पार्टनरशिप की जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो यहां पे कैपिटल आएगा A, B, C। ये कौन है? पार्टनर्स। फिर बहुत बार है ना पार्टनर्स लोन भी देते हैं। क्या देते हैं? लोन। मतलब यहां पे लोन बाय A। A कौन है? पार्टनर। अभी मन में ऐसा लगेगा सर लोन क्यों? वो एज कैपिटल भी दे सकता है ना, वाई आर वी ट्रीटिंग इट एज लोन? ऐसा जनरली क्यों होता है ना, बिकॉज हर एक पार्टनर चाहते हैं कि वो एक दूसरे के प्रपोर्शन में, मतलब अगर हम प्रॉफिट एक पर्टिकुलर तरह से शेयर कर रहे हैं तो कैपिटल भी वो अग्री करेंगे कि कौन कितना कैपिटल फर्म में कंट्रीब्यूट करेगा। बट बहुत बार बिजनेस में पैसे की जरूरत आनी पड़ती है, राइट? तब अगर बाहर जाओ और पैसे नहीं मिल रहे हैं तो धंधा तो चलाना है ना, तो किसको पैसे लगाने पड़ेंगे? पार्टनर। But is it their capital contribution? No, they are contributing over and above, right? They are contributing over and above what they were required to contribute as capital. ठीक है? इस वजह से वो लोग इसको दिखाते हैं एज एडवांस टू दी पार्टनरशिप फर्म। कैसे दिखाएंगे? एडवांस टू दी पार्टनरशिप फर्म। इसको अलग दिखाना जरूरी है। देखो ये और एक पर्सपेक्टिव से बताता हूं। जब इंटरमीडिएट लेवल में जाएंगे ना, वहां पे अकाउंटिंग में एक चैप्टर है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन करके। डिसोल्यूशन तो आप लोगों ने किया होगा, जहां पे फर्म बंद करते हैं, क्लास 12 में बहुत लोगों ने किया होगा। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है ना कि जब एक फर्म लिक्विडेट होती है
तो हम क्या करते हैं, सारे एसेट्स बेचते हैं और उन एसेट्स बेचकर लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। अभी तुम लोग जब डिसोल्यूशन बनाते थे ना, तो एक ही बार में एक अकाउंट बना दिया, एसेट्स बिक गए, लायबिलिटीज पे हो गई, पार्टनर्स को मिल गया, खत्म। बट प्रैक्टिकल लाइफ में सालों लग जाते हैं, राइट? बिकॉज एक ही दिन में तुम्हारे सारे एसेट्स बिक जाएंगे क्या? नहीं, धीरे धीरे तुम्हारे एसेट्स बिकते रहते हैं। जो पैसा आता है उससे तुम क्या करते हो, अपनी लायबिलिटी सेटल। तो लायबिलिटीज तो सारी लड़ेगी ना, पहले मेरे को दो, पहले मेरे को दो, पहले मेरे को दो। तो उसके लिए एक फॉर्मेट फॉलो होता है, क्या कि सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे होगी। क्या पे होगी? एक्सटर्नल, बाहर वालों का जो पैसा बाकी है ना, वो आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करें। एक बार सारी लायबिलिटीज पे हो गई ना, उसके बाद इसको पे करोगे। किसको? लोन गिवन बाय पार्टनर्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड ओवर एंड अबव देयर कैपिटल। तो पहले इसका पेमेंट होना चाहिए, फिर कैपिटल का पेमेंट होगा। ये पे हो गया, इसके बाद इनको किसी प्रपोर्शन में, हम सीखेंगे किसी प्रपोर्शन में पे किया जाता है, राइट? तो लोन, एडवांस बाय पार्टनर एंड कैपिटल बाय पार्टनर में डिफरेंस है ना। कैपिटल मतलब जो उन्होंने एज कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, एडवांस मतलब ओवर एंड अबव जो कैपिटल के कंट्रीब्यूट किया है, दैट विल बी ट्रीटेड एज एडवांस बाय पार्टनर। अभी ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट। क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए एज पर पार्टनरशिप एक्ट? पार्टनरशिप एक्ट का जनरल रूल क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट का जनरल रूल क्या बोलता है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट पार्टनरशिप एक्ट बोलता है भाई देखो, 6% के रेट से तुम्हें एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट देना चाहिए। अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम इंटरेस्ट देयर ऑन at the rate 6% per annum on advance given by him। क्लियर है? अभी देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक बता रहा हूं, ध्यान देना। समझो एक फर्म है जिसका डिसोल्यूशन हुआ ऑन लेट्स से 31 मार्च 20। कब हुआ? 31 मार्च 20। यहां पे एडवांस बाय पार्टनर का पेमेंट हुआ लेट्स से ऑन 1 जुलाई 20। कब हुआ? 1 जुलाई 20। फिर कैपिटल ऑफ पार्टनर का पेमेंट करते हैं ये लोग ऑन लेट्स से 1 अगस्त 20। ये फॉर्म में सिस्टम है कि वो कैपिटल के ऊपर 12% इंटरेस्ट पे करते हैं और एडवांस के ऊपर 6% इंटरेस्ट पे करते हैं। समझ में आया? फर्म का क्या हो गया? डिसोल्यूशन। फर्म क्या हो गई? बंद। किस दिन बंद हुई? 31 मार्च 20। इसके बाद सारा पेमेंट होगा। जो पार्टनर्स ने एडवांस दिया था, राइट, जो पार्टनर्स ने एडवांस दिया था उसका पेमेंट कब हुआ? 1 जुलाई। कब हुआ? 1 जुलाई। और जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन था पार्टनर्स का, वो कब पे हुआ? 1 अगस्त। कैपिटल पे हम इंटरेस्ट पे करते थे 12% के रेट पे, एडवांस पे करते थे 6% के रेट पे। अभी बताओ ना, कितने पीरियड का एडवांस पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए आफ्टर डिसोल्यूशन और कितने पीरियड का कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए आफ्टर डिसोल्यूशन? देखो, आइडियली अप्रैल, मई, जून 3 महीने का किस पे मिलना चाहिए? एडवांस पे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई कितने महीने का? 4 महीने का किस पे मिलना चाहिए? कैपिटल पे। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है देखो भाई, डिसोल्यूशन होने के बाद ऑब्वियसली थोड़ा समय लगेगा तुम्हें पैसे लौटाने में। एडवांस पे तो इंटरेस्ट तुम दोगे, एडवांस पे तो तुम इंटरेस्ट दोगे, बट कैपिटल पे इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज हम तो तुमको पहले से ही समझा रहे थे ना कि इंटरेस्ट नहीं देना है कैपिटल पे, राइट? पार्टनरशिप एक्ट तो पहले से ही बोल रहा था ना कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं। ये तो तुमने अपनी अग्रीमेंट बना के इंटरेस्ट का सिस्टम स्टार्ट किया।
इसलिए पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि डिसोल्यूशन होने के बाद एडवांस पे तो इंटरेस्ट चलता रहेगा, राइट। फर्म बंद हो गई बट फिर भी पार्टनर ने जो एडवांस दिया है उस पे तो तुम्हें इंटरेस्ट देते रहना होगा, बट पार्टनर ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उस पे इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। मतलब लास्ट कब इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स को? 31 मार्च 20, डेट ऑफ डिसोल्यूशन के बाद इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस। तो अभी देखो वापस एक बार बताओ तो, फर्म डिसॉल्व हो गई। अच्छा शुरू से करते हैं। पार्टनर्स को क्या उनके कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट मिलना चाहिए? पार्टनर्स को क्या उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे कोई इंटरेस्ट मिलना चाहिए? नो। अगर चाहिए तो क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस अग्रीमेंट, प्रैक्टिस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, कस्टम ऑफ ट्रेड, स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। देखो यार ये सारे पॉइंट्स क्लास में ही याद करके जाओ, अगर तुम बोलोगे नहीं तो तुमको याद होगा नहीं, बिकॉज द मोर योर सेंसेस वर्क द मोर योर ब्रेन विल रिएक्ट, लेसर द सेंसेस वर्क लेसर द ब्रेन विल रिएक्ट। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स 3 पॉइंट होंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट मिलेगा। एडवांस पे पार्टनरशिप एक्ट बोलता है क्या इंटरेस्ट देने का? किस रेट पे बोलता है? 6%। अभी फर्म डिसॉल्व हो गई, फर्म क्या हो गई? डिसॉल्व। फिर डिसॉल्व होने के कुछ समय के बाद एडवांस और कैपिटल का पेमेंट हुआ, क्या एडवांस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा इवन आफ्टर डिसोल्यूशन? यस। कब तक? जब तक एडवांस का रीपेमेंट नहीं करते हो तब तक तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट क्या तुम्हें कैपिटल पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं। इट सीज टू अक्रू। क्या? इट सीजेस टू अक्रू फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। जैसे ही डिसोल्यूशन हुआ उसके बाद कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसकी बात हो रही है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीजेस टू रन ऑन डिसोल्यूशन। जैसे ही डिसोल्यूशन होगा उसके बाद तुम्हें इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, किसकी बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन एडवांस कीप्स ऑन रनिंग, राइट। इंटरेस्ट ऑन एडवांस कीप्स ऑन रनिंग even after dissolution, right? It keeps on running even after dissolution up to the date of payment, right? Even after dissolution up to the date of payment. Absolutely clear? फिर right to be indemnified। देखो indemnify जो वर्ड है ना, ये सेकेंड टाइम हम यूज कर रहे हैं ना। अभी पहले कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था, अभी कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। यहां पे क्या बोल रहे हैं? राइट टू बी इंडेमनिफाइड। पहले हमने क्या कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था? पढ़ो। पहले किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था? ड्यूटी टू इंडेमनिफाई। मतलब पार्टनर की जिम्मेदारी है कि फर्म को इंडेमनिफाई करे। अगर लिखना है तो यहां पे लिख सकते हो, किसकी? पार्टनर की जिम्मेदारी है कि फर्म को इंडेमनिफाई करे। जब हम ड्यूटी टू इंडेमनिफाई बोल रहे हैं मतलब पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल टू इंडेमनिफाई दी फर्म, राइट। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई का मतलब पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल टू इंडेमनिफाई दी फर्म। बट यहां पे क्या बोल रहे हैं? राइट टू बी इंडेमनिफाइड। क्या बोल रहे हैं? राइट टू बी इंडेमनिफाइड। मतलब पार्टनर को इंडेमनिफिकेशन मिलना चाहिए, राइट। पार्टनर को इंडेमनिफिकेशन मिलना चाहिए। ये कब होगा? 2 सर्कमस्टांसेस में होता है। समझो कि 4 पार्टनर्स है, ए बी सी और डी। इनका एक वेयर हाउस है। क्या है? वेयर हाउस। वेयर हाउस में बहुत सारा उनका गुड्स पड़ा हुआ है। अभी इस एरिया में क्या होता है ना, फ्लड हो जाता है, अचानक ही बहुत बड़ा फ्लड हो जाता है, तो ये गुड्स क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ए है ना इस वेयर हाउस के पास ही रहता है। ए कहां रहता है? वेयर हाउस के पास। तो ए को पता चलता है ना, भाग के जाता है, ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करता है, माल उठवाता है और एक जगह से दूसरी जगह उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है। अभी तो समझो रात का टाइम था, किसी और को पता नहीं था। अपने पॉकेट से वो 1 लाख रुपए का पेमेंट करता है फॉर दिस पर्टिकुलर
पर्पस। पैसे किसके पॉकेट से गए? ए के पॉकेट से। क्या अपने पर्सनल यूज के लिए गए? क्या फायदा खाली अकेले उसको हुआ? किसको हुआ? पूरे फर्म को। तो ये 1 लाख रुपया क्या ए भुगतेगा? किससे मिलना चाहिए उसको? फर्म से, राइट। ऑल द पार्टनर शुड कॉन्ट्रीब्यूट। मतलब जब एक पार्टनर अपनी खुद की पर्सनल लायबिलिटी इनकर कर लेता है, राइट, जब एक पार्टनर अपनी खुद की एक पर्सनल लायबिलिटी इनकर कर लेता है या कुछ खर्चा कर देता है, किसके बिहाफ में? फर्म के बिहाफ में। किसके बिहाफ में? फर्म के बिहाफ में। इन ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब कोई भी सामान्य बुद्धि वाला आदमी उस सिनेरियो में यही करता, राइट। कोई भी सामान्य आदमी, सामान्य बुद्धि वाला इस सिनेरियो में यही करता। वैसा काम अगर वो करता है या कोई इमरजेंसी आ जाती है, क्या आ जाती है? इमरजेंसी। और इमरजेंसी में उसको कुछ करना पड़ता है, किस वजह से? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। किसको? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। और इस दौरान वो कोई खर्चा या लायबिलिटी इनकर कर लेता है, ही हैज अ राइट टू क्लेम इंडेमनिफिकेशन फ्रॉम दी फर्म। मतलब जो उसने लायबिलिटी या खर्चा किया है उसका भरपाई, उसका कॉम्पनसेशन उसको फर्म से मिलना चाहिए। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस। सो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि एक पार्टनर ने खुद पे कुछ लायबिलिटी इनकर कर ली, खुद से कुछ खर्चा कर लिया। क्यों किया? इन दी ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ दी फर्म। क्या? इन दी ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म और एक्ट इन इमरजेंसी, राइट। ही हैज परफॉर्म्ड एन एक्ट इन इमरजेंसी। क्यों परफॉर्म किया? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। क्यों किया? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए ना, उसको क्या मिलना चाहिए? कॉम्पनसेशन। क्या मिलना चाहिए? कॉम्पनसेशन। जो लायबिलिटी उसने इनकर की है या जो लेट्स से उसने खर्चा किया है, राइट, उसका उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? राइट टू बी इंडेमनिफाइड। व्हाट विल यू कॉल दिस? राइट टू बी इंडेमनिफाइड। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी इंडेमनिफाइड in respect of payments made, liability incurred, right? Every partner has a right to be indemnified. Every partner has a right to be indemnified for payment made, liability incurred by him. किसमें? In ordinary and proper conduct of business of the firm, right? In ordinary and proper conduct of the business of the firm, the performance of an act in emergency for protecting the interest of the firm from any losses. और ये काम कैसा होगा? एक सामान्य बुद्धि वाला आदमी अपने केस में भी ऐसा सेम डिसीजन लेगा, राइट। ये काम कैसा होना चाहिए? एक सामान्य रीजनेबल बुद्धि वाला आदमी अपने केस में भी सेम डिसीजन लेगा। मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे ना, द एक्ट शुड बी सच as a man of ordinary prudence, right? As a man of ordinary prudence would take a decision in his own case. मतलब जो अपने केस में आप डिसीजन लेते वैसा ही डिसीजन आपने फर्म के लिए लिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। तब आपको क्या मिलेगा? इंडेमनिफिकेशन, राइट। तब आपको क्या मिलेगा? इंडेमनिफिकेशन। इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करो ना, बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। यहां पे ABCD कौन है? पार्टनर्स, राइट। ABCD कौन है? पार्टनर्स। ये क्या है? वेयर हाउस, राइट। ये क्या है इनका? वेयर हाउस। प्लीज मेक दीज एग्जाम्पल्स, बिकॉज ये जब तक प्रॉपरली नहीं लिखोगे ये टूटा फूटा डायग्राम देख के पता नहीं चलेगा। ABCD कौन है? पार्टनर्स। ये क्या है? वेयर हाउस। यहां पे लिखो सम ABCD पार्टनर्स। पॉइंटर्स लिखते जाओ, मैं लिखा देता हूं। ABCD पार्टनर्स। Some goods are lying in the warehouse. Some goods are lying in the warehouse. ABCD partners है. Some goods are lying in the warehouse. Next point लिखो, there is a flood in the warehouse. There is a flood in the warehouse.
and to protect ABCD partners, some goods are lying in the warehouse. There is a flood in the warehouse. To protect the goods of the firm, A removes these goods from the warehouse. To protect the interest of the firm, A removes these goods from the warehouse and incurs expense of 1 lakh. अभी हमारा सवाल क्या है? शुड ए बी इंडेमनिफाइड? क्वेश्चन लिखो, शुड ए बी इंडेमनिफाइड? हम जब बोलते हैं शुड ए बी इंडेमनिफाइड, उसका मतलब क्या? ए को 1 लाख रुपए का भरपाई या कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। क्या आपका आंसर है? यस। क्या आपका आंसर है? यस। हमने क्या बोला कि टू प्रोटेक्ट द गुड्स, ए रिमूव्स द गुड्स फ्रॉम द वेयरहाउस एंड इनकर्स एन एक्सपेंस ऑफ 1 lakh. Should A be indemnified? Yes, because he acted to protect the interest of the firm. But देखो, जब ये आंसर आएगा ना, मतलब इस तरह का केस स्टडी आएगा ना, मेरे को प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड करके लिखना पड़ेगा। मतलब जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड और लायबिलिटीज इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, राइट, इन respect of the ordinary and proper conduct of the business of the firm, performance of acts in emergency to protect the firm for any loss, and the act is such that a man of ordinary prudence would do in his own case. If these points are satisfied, right, if these conditions are satisfied, the partner should be eligible to get compensation from the firm. देखो, खाली जानना जरूरी नहीं है, इसको प्रॉपरली प्रेजेंट करना और सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स तुम्हारे आंसर में प्रेजेंट हो, वो भी होना जरूरी है। इसलिए लॉ में लर्निंग एफर्ट है। क्या है? लर्निंग एफर्ट। मैं जितना भी समझाऊं, जितना भी डिटेल करूं, कुछ भी करूं, अगर तुमको समझ लो कॉन्सेप्ट पता है कि ऐसा होना चाहिए, बट वो तो मन में पता है ना, वो पेपर पे होना चाहिए। बिकॉज जब सामने वाला आदमी, पहले हिंदी पिक्चर में होता था ना कि एक लेटर आता था तो एक फेस अपेयर हो जाता था ना, और वो फेस अपनी मन की बात बताता था। तो अभी तो मन की बात मोदी जी ही करते हैं, बाकी तो पेपर पड़ेगा एग्जामिनर, तुम्हारा फोटो जाएगा क्या कि मैं ऐसा सोच रहा हूं? फिर तुमने जो लिखा होगा उसी के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे ना। और तुम्हें मन में सब कुछ पता है बट तुम लिख नहीं पा रहे हो। विल इट हैपन? नो। तो लर्न करना पड़ेगा भाई। फिर राइट टू इंडेमनिफाई दी फर्म, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है कि अगर पार्टनर कुछ विलफुल निग्लेक्ट करता है, राइट, अगर पार्टनर कुछ विलफुल निग्लेक्ट करता है तो उसको फर्म को इंडेमनिफाई करना होगा, राइट। अगर पार्टनर कुछ फर्म लेट्स से निग्लेक्ट करता है, फ्रॉड करता है, मिसकंडक्ट करता है, तो उसको फर्म को कॉम्पनसेट करना होगा। तो सारी ये राइट्स क्लियर है ना, म्यूचुअल राइट्स क्लियर है ना। पहला राइट हमने क्या बोला? रेम्यूनरेशन। आर दी पार्टनर्स अलाउड रेम्यूनरेशन एज पर दी पार्टनरशिप एक्ट? नो। अगर चाहिए तो क्या करना होगा? एक्सप्रेस अग्रीमेंट। एक्सप्रेस अग्रीमेंट नहीं है, कोर्स ऑफ डीलिंग और कोर्स ऑफ कंटिन्यूस यूजेज ऑफ दी फर्म। शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए क्या? अग्रीमेंट नहीं है, इक्वली मिलेगा, राइट। अग्रीमेंट नहीं है, इक्वली। जो ज्यादा कंट्रीब्यूट उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए क्या? नहीं। किन सर्कमस्टेंसेस में? एक्सप्रेस अग्रीमेंट, प्रैक्टिस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एनी ट्रेड कस्टम, स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इन्हीं सर्कमस्टेंसेस में मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस 6% पर एनम। डिसोल्यूशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन एडवांस कब तक मिलेगा? टिल द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीजेस ऑन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन होते ही, डिसोल्यूशन के डेट के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, क्या सारे पार्टनर के पास ये राइट है?
यस क्यों इंडेमनिफिकेशन मिलेगा? बिकॉज उसने फर्म के बिहाफ में कोई पेमेंट किया है या फर्म के बिहाफ में कोई पर्सनल लायबिलिटी इनकर की है। कैसे पेमेंट किया, कैसे लायबिलिटी इनकर हो गई? ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टेड इमरजेंसी टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम द लॉस। तो ये गुड्स थे ना 5 लाख के थे, कितने थे? 5 लाख के। उसने वहां से रिमूव कराए 10 लाख का ट्रांसपोर्टेशन इनकर कर दिया, देंगे क्या कॉम्पनसेशन? राइट, वो तो पागल था ना। एक ऑर्डिनरी आदमी ऐसा करेगा क्या? द एक्ट शुड बी सच दैट अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड डू इन हिज ओन केस, तभी जाके उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा। देन राइट टू इंडेमनिफाई, अगर तुम कुछ गोलमाल करोगे तो तुम्हें फर्म को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा।